नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम की भूगोल प्रायोगिक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व में हमने प्रायोगिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का डिस्कशन किया था, सिलेबस का डिस्कस किया था और अंक विभाजन की बात की थी। आज आप इसी सिलेबस का खंड ए की बात करते हैं। खंड अ में आपका पहला टॉपिक है मापनी की परिभाषा व उसका प्रकार। और आपके सिलेबस में 3 तरह की मापनी आपकी है: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और कर्णवत मापनी। इसी के अंतर्गत हम आज मापनी क्या होती है, मापनी की परिभाषा का अध्ययन करेंगे और किस तरह मापनी को प्रदर्शित किया जाता है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मापनी क्या है? मापनी या स्केल। आपने 11th में भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ते थे वहाँ पे भी आपकी स्केल आई थी। उसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मापनी की डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मानचित्र में एक मापनी बनी होती है, स्केल बनी होती है और वह इंडिकेट करती है कि मानचित्र में जो 2 स्थल भाग हैं, 2 स्थल बिंदु हैं, वो परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है। मापनी मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। यानी उस मानचित्र में उन 2 बिंदुओं के बीच में क्या दूरी दिख रही है और वास्तव में उन 2 बिंदुओं के मध्य क्या दूरी है, उसी दूरी के अनुपात को हम उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। तो ये परिभाषा है D.R. खुल्लर की। आपके जो वाइवा होते हैं, मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मापनी किसे कहते हैं। तो मापनी या मापक होता है मानचित्र पर 2 बिंदुओं के मध्य दूरी और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में धरातल के मध्य वास्तविक दूरी का अनुपात। एक और परिभाषा है मापनी वह मापदंड है जिसे भूतल पर समवर्ती दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब मापक की क्या उपयोगिता है? मापक की सहायता से ही संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को शुद्धता पूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। विभिन्न स्थानों के मध्य दूरी को हम आकलित कर सकते हैं। मापनी नहीं हो तो कोई भी चित्र है वो मानचित्र की श्रेणी में नहीं आता। तो मापनी किसी चित्र को मानचित्र निर्माण में बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। अब जब हम किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफ उस वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है, परंतु उस वस्तु की वास्तविक आकृति तथा फोटोग्राफ में अंकित आकृति एक समान होती है। इसलिए हम फोटोग्राफ को देखकर उस वस्तु या स्थान को पहचान लेते हैं, क्योंकि कैमरे के लेंस को दिखलाई देने वाली किसी वस्तु के सभी भाग एक ही अनुपात में होते हैं। इसलिए फोटोग्राफ की आकृति कैसी होती है? शुद्ध होती है। तो वो जो अनुपात है, एक ही अनुपात रेशियो है, वही मापनी होता है। तो मापनी को हम कैसे चयन करते हैं? मापनी के चयन का क्या आधार है? कई बार मानचित्र में लिखा होता है 1:1000, किसी मानचित्र में लिखा होता है 1:1 लाख या 10 लाख। तो मापक कैसे लेते हैं, कहाँ पर मापनी का चयन किस आधार पर करते हैं? तो मापनी का चयन करने के 2 आधार हैं। सबसे पहला है कागज का आकार और दूसरा हम किस उद्देश्य से मानचित्र का निर्माण कर रहे हैं। तो मापनी चयन का आधार कागज का आकार और मानचित्र रचना का उद्देश्य। अगर कागज हमारे पास छोटे आकार का है तो हमें अपने मानचित्र की मापनी है वो छोटी रखनी पड़ेगी, ताकि बड़े क्षेत्र को हम आसानी से प्रदर्शित, सुगमता से प्रदर्शित कर सकें। और कागज का आकार अगर बड़ा है तो हम उस मापनी को बड़ा रख सकते हैं। भारत का मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में बना होता है, उसका आकार आप देखें। वही भारत का मानचित्र आपके एटलस में बना होता है, उसका आकार हम देखें
और वही भारत का मानचित्र हम दीवारी मानचित्र पे देखें तो उन सब में मापनी का अंतर है, और वो मापनी का अंतर किस आधार पर है? कागज के आकार के आधार पर। दूसरा अंतर है हमारे मानचित्र रचना का उद्देश्य। हम मानचित्र क्यों बना रहे हैं, और मानचित्र में अगर हमें स्थलाकृति दिखानी है, भू संपत्तियाँ दिखानी है, नगरों के प्लान दिखाने हैं, तो हम बड़ी मापनी का चयन करते हैं। इसके विपरीत मानचित्रावलियों में संसार व महाद्वीपों के अपेक्षाकृत कम विवरण वाले भौतिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मानचित्र छोटी मापनियों पर बने होते हैं। तो हमें कितने लक्षणों का प्रदर्शन करना है, वह हमारे मापनी के चयन का आधार बनता है। अब है मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ। मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली कथनात्मक मापक विधि, जिसे हम साधारण कथन विधि भी कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट मेथड। दूसरा है प्रदर्शक या निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या आप ध्यान दें RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न। ये वाइवा में बहुत अधिक पूछा जाता है कि RF की फुल फॉर्म क्या है या RF क्या होता है। और तीसरा है आपका आलेखी विधि, या हम कहें ग्राफिकल मेथड। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों विधियों का समझेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट मेथड या साधारण कथन विधि, जिस विधि के द्वारा हम शाब्दिक विवेचन के द्वारा मापनी के मानचित्र की मापनी को बताते हैं, वह साधारण कथन विधि है। जैसे मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, या 1 इंच की दूरी 1 मील को प्रदर्शित करती है। साधारणतः भू संपत्ति के मानचित्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, या व्यक्तिगत भवन हैं, उनके प्लान इसी मापनी के द्वारा बनाए जाते हैं। यह बहुत सरल विधि है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही सीमित होता है, क्योंकि इसके लिए जो मानचित्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे वहाँ की माप प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, और इसे एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तित करने में कठिनाई होती है। तो कथनात्मक विधि है स्टेटमेंट मेथड। दूसरी विधि हमने बात की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, RF मेथड। इसमें प्रतिनिधि भिन्न दूरियों का अनुपात होता है, और ये दूरियां अनुपात के रूप में प्रदर्शित होती है। मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। तो RF क्या होता है? मानचित्र व धरातल के मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला भिन्न। इस भिन्न में अंश का मान हमेशा 1 होता है, और वह मानचित्र की दूरी को प्रकट करता है। हर है वह कोई भी संख्या हो सकती है जो वास्तविक धरातल की दूरी को प्रदर्शित करती है। अंश व हर की इकाई समान होती है, यानी मानचित्र में जो दूरी मापन कर रहे हैं उसकी इकाई, और धरातल पे दूरी मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, उसकी दूरी है वो, उसकी इकाई है वो समान होती है। तो RF मानचित्र में किसी रेखिक माप की इकाई दूरी और उस रेखिक माप की उन्हीं इकाइयों की धरातल पर वास्तविक मापी गई दूरी का अनुपात है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मापनी भी कहते हैं या प्राकृतिक मापक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इकाई नहीं होती, सिर्फ अनुपात होता है, और वह उस अनुपात को हम किसी भी देश की वहाँ की प्रचलित इकाई में अंश व हर को बदलकर उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापनी भी कहते हैं। तीसरी है आलेखी विधि या रेखीय मापक। इसे चित्रक या साधारण मापक भी कहते हैं। इसमें एक रेखा के द्वारा उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित किया जाता है, और इसके उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। इसमें हम मापक की अधिकतम लंबाई, हम सेंटीमीटर किलोमीटर वाले माप की बात करें तो 15 सेंटीमीटर,
और ब्रिटिश माप प्रणाली जिसमें इंच फीट की बात करते हैं वहाँ पर आदर्श माप 6 इंच माना जाता है। रेखा की लंबाई को हम पूर्णांक संख्या में लेते हैं और इसके मध्य में आरएफ नीचे लिखा जाता है। मापक पर प्रदर्शित दूरी पूर्णांक में अथवा शून्य वाले अंकों में होती है, वो डेसिमल्स में नहीं होती जो दूरी हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें उपविभाग हम सुविधा अनुसार करते हैं जो छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। प्राथमिक उपविभाग मान बाईं ओर से एक भाग को छोड़कर शून्य से दाईं ओर बढ़ती संख्या में लिखे जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं चित्र में कि जो हम रेखा खींचते हैं उसके प्राथमिक भाग होते हैं वो एक ब्लॉक को छोड़कर वहाँ 0 लिखते हैं और उसके दाईं ओर से वो मान शुरू होता है और 0 के बाईं ओर द्वितीयक उपविभाग माना जाता है। तो इस रेखा को हम 2 विभागों में व्यक्त करते हैं। इस आलेखी विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ही ज्ञात की गई लंबाई के बराबर हम रेखा खींच देते हैं और उसको प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित करते हैं और इन उप विभागों द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान वहाँ पर लिख देते हैं। मूल आकार से भिन्न आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्र पर केवल इसी विधि के द्वारा मापनी को अभिव्यक्त करते हैं। तो आज हमने मापनी क्या होती है, मापनी का हम कैसे चयन करते हैं और मापने को प्रदर्शित करने की विधियों की बात करी है। कथनात्मक मापक विधि, प्रदर्शक या निरूपक भिन्न विधि और तीसरी है आलेखी विधि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।